नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में हैंड्स फॉर हेल्प सामाजिक संस्था के तत्वाधान में रविवार को आयोजित 21वां विशाल रक्तदान शिविर सफलता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें शहरवासियों और युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी से कुल 201 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि शेखर शर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल की डायरेक्टर राजेश देवी ने किया और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। कार्यक्रम में प्रोफेसर आजम हसीन, शाद आबकारी, साबिर अली खान, आदिल रिजवान सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संस्था के अनुसार ये शिविर विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले जरूरतमंद बच्चों की सर्जरी के लिए रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस तरह का उत्साह रक्तदाताओं में देखने को मिलता है और क्या मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप? देखिए, संस्था प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन जनवरी के 3rd संडे को करती है। इसी का कड़ी का ये हिस्सा एक और है। ये 21वां रक्तदान शिविर है। उद्देश्य केवल एक ही है कि कोई भी व्यक्ति रक्त की कमी से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सुबह से ही तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, लगभग 75 प्लस हो गए, 10-15 लोग वेटिंग में भी अभी हैं। अलीगढ़ में आने वाले हर वो बच्चा जो दिल की सर्जरी के लिए अलीगढ़ आता है, हमारा उद्देश्य रहता है कि वो बिना ब्लड के वजह से यहाँ से लौट के जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में जितने बच्चे आते हैं उनको संस्था ही प्रोवाइड ब्लड कराती है, क्योंकि एक सर्जरी में 6-7 यूनिट ब्लड लगता है। और उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं मलखान सिंह में होती हैं उनको भी संस्था ध्यान रखती है। कई बार क्या होता है, ऐसी भ्रांतियां हैं कि लोग ब्लड नहीं देते हैं, अपने परिवार को नहीं देते हैं, अपनी पत्नी को नहीं देते हैं। तो हम लोग इस ब्लड को एकत्र करके हर साल में 4 कैंप लगाती है, उसमें ब्लड को इकट्ठा करके और उन लोगों तक मुहैया कराते हैं जो लोग इसके पात्र होते हैं। पिछले वर्ष इस कैंप में, जनवरी कैंप में 211 यूनिट थी और टोटल जो यूनिट है हमारी लगभग 650 है, क्योंकि 4 कैंप लगाते हैं हम साल में। और 211 यूनिट हमने पहले जनवरी में लगाई थी। इस वर्ष अभी तक लगभग 85 या 70 हो गई है, कुछ वेटिंग में भी है। मानव सेवा के लिए समर्पित रहती है संस्था। ये संस्था अपने में अलीगढ़ के अंदर एक यूनिक काम कर रही है। संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन इतना यूनिक काम जो हेल्प फॉर हैंड्स करती है वो नहीं करती। मैं और भी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल अंदर से ये कहता है कि ये संस्था किसी भी भेदभाव के और किसी भी फायदे और नुकसान के, ये जबरदस्त मानवता के लिए काम कर रही है। ब्लड इतनी एक अहम चीज है इंसान के लिए, जो किसी वक्त उसी वक्त जरूरत पड़ती है इंसान को जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी पे होता है। और ब्लड देने की अभी अवेयरनेस हमारे लोगों के अंदर कम है, लेकिन जो ये कैंप लग रहे हैं और जो लोगों को बचाया जा रहा है, बच्चों को बचाया जा रहा है, हम अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर इस बच्चों को जान बचाने का काम कर रहे हैं। हम अलीगढ़ में ऐसी जगह पर हैं जहां पर ये सुविधा मौजूद है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी सपोर्ट करते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से बहुत बच्चों की जान बचती है। लेकिन किसी के अगर इत्तेफाक से नहीं है, आ गई है, उसकी तो नहीं बचती। लेकिन कोशिश, और संस्था के जो लोग हैं वो इतने डिवोटेड है कि मैं तो उनको हर वक्त नमन करने के लिए तैयार रहता हूँ। मतलब ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिवोटेड है। वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनको न टाइम का, न किसी इंटरेस्ट का, किसी चीज की उनको परवाह नहीं है। इसलिए मन करता है कि हर वक्त उनके साथ जुड़े रहो, लेकिन व्यवस्थाएं होती हैं, हर इंसान की अपना बिजनेस होता है, इसकी वजह से नहीं लग पाता। लेकिन मैंने फिर भी सबके लिए रास्ते खोले हुए हैं, बिल्कुल सुनील जी के लिए भी, सब पूरी संस्था के लोगों के लिए, कि भाई आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो मैं हर वक्त 24 घंटे हाजिर हूँ। कभी भी आप मुझसे किसी किस्म की बात पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मैं ब्लड के तो नहीं दे सकते क्योंकि मेरी एज अब ज्यादा हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को इसके लिए प्रेरित करता रहूं, बिल्कुल ये। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस बढ़नी चाहिए ब्लड देने के लिए। मैं उस दिन का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं कि लोग इंतजार करेंगे कि ब्लड कैंप कहाँ लग रहा है, भाई जाके हम ब्लड देकर आए। लेकिन अभी भी लोग डरते हैं। संस्था के लोग मेहनत करते हैं पूरे महीने कि किसी तरह से ब्लड आ जाए, किसी तरह से ब्लड आ जाए, लेकिन लोगों के अंदर अभी अपने से स्वेच्छा नहीं हो रही है ब्लड देने की। बिल्कुल कोशिश करके लाया जा रहा है, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि इसी तरह के कैंप लगते रहें तो लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कृषि प्रदर्शनी नुमाइश के
सप्ताहकाश मंच पर दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्यांग अधिकार जागरूकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सरस्वती मां के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के संस्थापक जितेंद्र कुमार सिंह ने दिव्यांगजनों को समानता, सम्मान और अधिकार दिलाने पर जोर देते हुए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रावधानों की जानकारी दी तथा दिव्यांगजनों से अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने दिव्यांगजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर तैयब खान, डॉक्टर PK शर्मा, थाना बन्ना देवी प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे। सर, क्या नाम है और किस तरह का आयोजन करा गया है सर? आज का ये दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने जो है इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस कैंपेन है। हमारे जो दिव्यांग भाई बहने हैं और इससे जो भी जो है इनकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इससे एक अवेयरनेस आएगी और मुझे उम्मीद है कि इससे जो है सारे जो है दिव्यांग लोगों को फायदा मिलेगा। सर, जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है दिव्यांग लोगों ने, इसमें आके आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा बना? ये मेरा जो है बहुत ही जो है सौभाग्य है। इस तरह के प्रोग्राम में मुझे जो है पहली बार बुलाया गया और मेरा ये कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आगे भी जो है आने वाले समय में भी इसमें पार्टिसिपेट तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है और दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक है। जैसे कि प्रतिवर्ष नुमाइश प्रदर्शनी का आयोजन होता है, उसमें हमारी संस्था को मुख्य आकर्षण कर प्रतिवर्ष कार्यक्रम दिया जाता है, जिसमें कि हम दिव्यांगों के अधिकार और एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के प्रस्तुत देते हैं। इस कार्यक्रम में आते हैं क्या क्या योजना है आप लोगों को बताइए। इस कार्यक्रम इस मंच के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी देते हैं, जिनको नहीं है, जिनकी सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उसकी जानकारी दी जाती है। और इस मंच के माध्यम से जिन लोगों की समस्याएं हैं हम इस मंच के माध्यम से हम सरकार तक और प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्या को एकत्रित करते हैं। और इस पर हम कहना चाहूँगा कि हमारे जो सरकार काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम दिव्यांगों की ओर ध्यान दिया गया था, जिसमें कि डिसेबिलिटी एक्ट बनाए गए और हम लोगों ने अपने प्रयासों से माननीय मोदी जी से आग्रह किया था और उन्होंने हमारी समस्या को प्रबलता दिखाते हुए उस पर उन्होंने कार्रवाई की है और डिसेबिलिटी एक्ट बनाए और जो हमारे जितने भी जो यंत्र हैं, जो कृत्रिम अंग हैं, उनको डिजिटलीकरण किया गया, उनको मोटराइज्ड किया गया, उनको सारी सुविधाएं और उनके मान सम्मान के लिए सबसे बड़ी बात है कि डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया, जहां से सारी शिक्षा, अधिकार, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सारी प्रदान की जाती हैं, उनको समानता के दायरे में समानता भागीदारी मिलती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए इतना कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरी है, वो दिव्यांगों के साथ हीन भावना दिखाने का प्रयास करती है और उदासीनता इतनी है कि दिव्यांगों के लिए कोई काम करना नहीं चाहता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र में और आपके डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट जो हमारा विकलांग विभाग है, उनके देख लीजिए केवल पेंशन के अलावा कोई योजना संचालित नहीं की जाती है, या ट्राईसाइकिल और ये ऐसी चीज़ें, ये तो आम है जो उसको उन्हें तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, डिसेबिलिटी अधिकार अधिनियम जिसकी उनको वर्कशॉप लेनी चाहिए और दिव्यांगों को अधिकार उनको दिलाना चाहिए, सारे विभागों को उनको वर्कशॉप करानी चाहिए। ये हमारे डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट का कार्य है, लेकिन डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट केवल उदासीन है, वो काम नहीं करना चाहता, दिव्यांगों कार्यक्रम में भाग लेना नहीं चाहता है। हम ऐसे विभाग और ऐसे अधिकारी का हम बहिष्कार करते हैं और हम शासन को भी इस संबंध में लिखेंगे, इस बात नहीं है। हमने ओम बिरला जी को भी लिखा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपके इस पर संज्ञान लिया जाएगा। माननीय योगी जी को भी लिखा है और उनके कार्यालय से भी आश्वासन मिला है कि आपके इस पर अमल किया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम लोग एक्शन लेंगे। जैसे कि अगर दिव्यांगों को सरकार द्वारा योजनाएं नहीं मिलती हैं तो इसमें आप क्या करेंगे फिर? नहीं, सरकार अपने प्रयासों से पीछे नहीं है, लेकिन जो वहाँ से आती है निचले स्तर तक जो हमारी सरकारी मशीनरी है वो दिव्यांगों के प्रति उदासीनता दिखाते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर।
अलीगढ़ में संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले 1 लाख हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला के तहत 20 जनवरी मंगलवार को दोपहर 2 बजे अचल सरोवर केशव नगर में सुभाष सर्व समाज हिंदू जागरण समिति धनवंतरी बस्ती द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक मनीष अग्रवाल वूल ने बताया कि सम्मेलन के मुख्य वक्ता सिद्धपीठ गिलहराज मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ जी होंगे, जो हिंदू समाज की एकता और जागरण पर संबोधन देंगे। कार्यक्रम अध्यक्ष ओम प्रकाश मास्टर ने बताया कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए क्षेत्र में प्रभात फेरी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में पंडित कृष्ण चंद्र शास्त्री, हरिकिशन अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक व स्वयं सेवक उपस्थित रहे। मंच को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और हिंदू जागरण मंच के मैं कौशलनाथ महंत जी के चरणों में नमन करते हुए कह रहा हूं कि आज हमारा हिंदू जागेगा तभी आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा आज हमारा हिंदू ज्यादा जाग रहा है, उच्च राज्य में हमारे हिंदू की जागृति फैल रही है और हिंदू की वहां पर जन जागरण हो रहा है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि हिंदू की आत्मा को जगाइए और जो हमारा हिंदू जो सोया हुआ है उसे हम जगाएंगे नहीं तो हमारा हिंदू आजकल चाहे कहीं देख लो, किसी राज्य में ले लो, चाहे किसी देश में ले लो, हमारे चाहे वो हिंदू भाइयों चाहे पत्रकार भाइयों, हर जगह उनको मतलब ऐसा काटा जा रहा है जैसे कोई गाजर मूली को काटा जाता है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, दिन मंगलवार 20 जनवरी गुमटी हमारी अचलता गुमटी में यहाँ पर आए और आने के बाद में एक एकता ऐसी दिखाएं कि जो आने वाले समय में हमारी एक आवाज दिल्ली से लेके और देशों तक पहुंचे कि हमारा हिंदू अब जाग चुका है। और यहाँ उसके बाद यहाँ पर एक हमारे 2 बजे से हमारे यहाँ प्रोग्राम चालू होगा। अच्छे यहाँ पर हमारे यहाँ संत आएंगे, कृष्णानंद जी वगैरह सभी काफी संत हैं जो कि यहाँ उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे और उनको सुनने के बाद यहाँ उसके बाद में खाना और प्रसादी भी है। सबसे मेरा विनम्र हाथ जोड़ का विनम्र निवेदन है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने साथी, अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार जितने लोग हैं सबसे लागे और हिंदू को जगाएं। और हिंदू जाग गया तो हमारा देश आने वाले समय में उत्तर से लेके पश्चिम तक और पश्चिम से लेके पूरब तक हमारा देश ही दक्षिण तक पूरा हमारा देश में हिंदू जागरण मंच बन जाएगा, जिससे हमारा हिंदू बचेगा, हमारे पत्रकार भाई बचेंगे, हमारी बहन बेटियां बचेंगी और जब ही बचेंगे जब हम हिंदू जागेगा। धन्यवाद। अलीगढ़ जनपद के सभी हिंदू समाज के भाइयों से मेरी अपील है, निवेदन है, अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो हिंदू जागरण मंच की तरफ से जो हिंदुओं के संदर्भ में सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें अपना काम धंधा, अपना घर परिवार छोड़कर अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, जिससे कि सामने वाले के ऊपर ये प्रभाव पड़े कि हिंदू जाग गया है, हिंदू एक हो गया है, जो भी हिंदू से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। एक संदेश हमको पूरे शहर में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में देना पड़ेगा। तभी आप बंगाल में सुरक्षित रहेंगे, तभी आप पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे, तभी आप केरल में सुरक्षित रहेंगे। जब जब हिंदू बटा है, जब जब हिंदू कटा है और जो विभिन्न राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए कि हम हिंदू समाज को काटने की साजिश रच रहे हैं। आपने देखा कि हिंदू एक हुआ तो कल परसों महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें हिंदू विजयी हुआ है और इसी तरह से हमें आगे पूरे देश में हिंदू समाज की लहर को जागृत करना है और हर राजनीतिक दल पर एमएलए हो, एमपी हो, मेयर हो, हमने हिंदुओं को बैठाना है, उनको सुशोभित करना है, जिससे कि वो हमारे हिंदू समाज की रक्षा कर सकें और हम उनकी रक्षा कर सकें। जय हिंदू समाज। जनवरी तक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ किया गया गिलहराज जी मंदिर परिसर में। आगामी 20 जनवरी दिन मंगलवार को अचल सरोवर पर भव्य रूप से एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मूलतः उद्देश्य है हिंदू समाज को एकत्रित करना, संगठित करना। और जब हमारा हिंदू समाज संगठित होकर चलेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसी उद्देश्य को लेते हुए विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है और पूरे देश में लगभग 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलनों का आयोजन बस्ती के स्तर पर किया जा रहा है, जहां की संख्या 10,000 से अधिक है। उसको एक बस्ती मानते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक बस्ती के स्तर पर किया जा रहा है पूरे देश में। सभी से ये अपील रहेगी, सभी नगर वासियों से
अधिक से अधिक संख्या में आए। 2 बजे अचल ताल पर, अचल सरोवर गुमटी पर इस कार्यक्रम का आयोजन है। दिन है मंगलवार, समय रहेगा 2 बजे का, 20 जनवरी। आज की प्रेस वार्ता 20 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 2 बजे से अचल सरोवर पर एक गाढ़ हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यह आयोजन हमारी केशव नगर के अंतर्गत सुभाष सर्व समाज हिंदू जागरण समिति धमतरी बस्ती के अंतर्गत किया जाएगा। और इस सम्मेलन में अधिक से अधिक नगर के एवं महानगर के समस्त हिंदू सनातनी भाइयों से हमारा निवेदन आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, क्योंकि ये कार्यक्रम आज के दौर में इसकी हिंदू संगठित करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे महंत योगी कौशलनाथ जी उपस्थित रहेंगे, जो कि अपने विचारों से हिंदू की एकता के लिए अपने भाषण के माध्यम से अपना व्याख्यान करेंगे। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ओम प्रकाश मास्टर भी यहाँ मौजूद है, हरिकिरण जी यहाँ मौजूद है, सभी लोग, दीपक जी यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग अपनी तत्परता से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त हिंदू समाज को जागृत करने के उद्देश्य से अपील करना चाहूंगा कि वो अधिकतम संख्या में भाग लें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ में संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर महानगर के 4 स्थानों पर आयोजित हिंदू सम्मेलनों में संतों और संघ पदाधिकारियों ने हिंदू समाज की एकता और जागरूकता का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में यदि हिंदू संगठित नहीं हो रहा तो स्थिति गंभीर हो सकती है, इसीलिए एकजुट रहना आवश्यक है और आत्मरक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सम्मेलनों में बड़ी संख्या में मातृशक्ति भजन कीर्तन करते हुए पहुंची, भव्य झांकियां निकाली गई और जयघोष के साथ चारों स्थानों पर भारत माता की आरती की गई। लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित एक गेस्ट हाउस में स्वामी रामतीर्थ हिंदू जन जागरण समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन को आरएसएस के प्रांत शहर शारीरिक प्रमुख डॉक्टर रामशंकर सहित अन्य मंचासीन अतिथियों ने संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। आज हम धर्म से जुड़ जाएंगे, आज हम धर्म से समर्पित हो जाएंगे। धर्म रक्षित रक्षता, तो धर्म हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज हमारे संघ के इतने सारे लोग केवल धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए, इनका हम सब लोगों को साथ देना और धर्म के रास्ते पर हम लोगों को चलना है। उस समय का चिंतन 100 वर्ष पहले का चिंतन कि ये आरएसएस के लोग जो प्रचारक बनाए उन्होंने, ये प्रचारक क्या है, इनको महात्मा नहीं बनाया। हिंदू सम्मेलन हुआ है जी। देखिए, ये हिंदू सम्मेलन नहीं है, ये हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है। यदि हिंदू अभी नहीं जगा तो कभी नहीं जग सकता। और इस समय जो 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक का जो समय है, इस समय हिंदू को सोने की आवश्यकता नहीं है। इसको ये समझ लो कि जैसे प्रयाग में जाकर के हम लोग कल्पवास करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने काम धाम छोड़ करके इसमें लगना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति एक दिन वो आएगा कि हम अपने लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत धनवान हैं, हम वैभववान हैं, हमारी बहुत बड़ी कोठी है, कि सब कुछ छोड़ के हमें भागना पड़ेगा। आज की स्थिति हम हरिगढ़ क्षेत्र में ही देखते हैं कि जो गाँव देहात हैं, उन गाँव देहातों में भी लोग, मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है। उसको देखते हुए वो गांव को छोड़ करके शहरों में भाग रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो शहरों को भी छोड़ करके कहीं बड़े शहरों में जाएंगे, और जब बड़े शहरों में छोड़ने की स्थिति आएगी तब कहाँ जाएंगे ये पता नहीं है। इसलिए अभी हमें संगठित होने की आवश्यकता है, अभी हमें जागृत होने की आवश्यकता है। इस समय अगर हम नहीं जगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए सभी सनातन धर्मियों से विशेष आग्रह, विशेष प्रार्थनाएं, बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने मंदिरों में जाइए, अपने धर्म ग्रंथों की ओर जाइए, अपने कुल पुरोहितों की तरफ जाइए, अपने कुल परंपराओं को मानिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि आपने अपने माता पिता का तिरस्कार किया तो आप कभी उत्थान की ओर नहीं जा सकते। इसलिए हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को ताकत देने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना है और जागृत होना है। 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष सहित अलीगढ़ महानगर में भी हिंदू जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसको कि हिंदू सम्मेलन का नाम दिया गया है। अलीगढ़ में भी 80 कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी जनक बस्ती में ये कार्यक्रम आज 18 जनवरी को हो रहा है। सुबह आज प्रातः कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा महिलाओं द्वारा निकाली गई। इसके बाद हवन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद गणमान्य अतिथियों का बौद्धिक चल रहा है। महाराज जी, महामंडलेश्वर पूर्णानंद पुरी जी महाराज मुख्य वक्ता हैं, रामशंकर जी
संगठन शारीरिक सह प्रमुख मुख्य वक्ता हैं और इसमें बहुत बड़ा पूरी जनक बस्ती के लगभग 1500 लोगों का प्रसादी का भी कार्यक्रम रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू को जगाना है, हिंदू को संगठित करना है। किस तरह आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप? मैं ऋषभ गर्ग सचिव आज यहाँ सौभाग्य मंडप में हमारा हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। जो संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत एक कार्यक्रम की जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी गई थी और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने मुख्य तौर पे हमारे जो जनक बस्ती है उसमें हमारे 1200 परिवार करीब है, उन 1200 परिवार पर जाकर हमने सामग्री का वितरण किया और आज उन सभी से आह्वान किया कि वो यहाँ सौभाग्य मंडप पे आकर इस संकल्प लें और हिंदू एकता का परिचय यहाँ पर सभी एक संग आहुति लेकर करें। इसी के साथ आज हमने सभी हमारे 1200 परिवारों का यहाँ पर एक सम्मेलन रखा है और सभी की प्रसादी इस कार्यक्रम के उपरांत यहाँ पर जी यहाँ पर पूरे बस्ती के सभी लोग, सभी गणमान्य लोग, सभी उच्च नीच, आज ऐसा कुछ नहीं है, हर वर्ग हर तबके के व्यक्ति आज यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित है। ये बहुत बढ़िया दृश्य देखने को मिल रहा है और उसी का पूरा हमारा बस्ती का सहयोग यहाँ पर सभी को मिल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आइए बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ मुनि सेवा समिति के तत्वाधान में खिरनी गेट स्थित श्री लक्ष्मी चंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जान ट्रस्ट परिसर के अहिंसा भवन में निशुल्क नेत्र रोग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रद्युम्न कुमार जैन, विजय कुमार जैन, नरेंद्र कुमार जैन, घनश्याम दास जैन, राजीव जैन व मनीष जैन ने संयुक्त रूप से फीता खोलकर किया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविराज जैन ने लगभग 225 मरीजों की आंखों की जांच कर परामर्श दिया। वहीं आयुर्वेदाचार्य वैद्य चंद्र दत्त ने गठिया, आमवात, सर्वाइकल, साइटिका सहित अन्य रोगों का आयुर्वेदिक परामर्श दिया। शिविर में सभी मरीजों को निशुल्क दवाएं व चश्मे न्यू विशाल ऑप्टिकल द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सत्यम जैन, मंत्री ऋषभ जैन, कोषाध्यक्ष दक्ष जैन सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। ये कैंप कल हमारे आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था तो उसके उपलब्धि में हमने कैंप लगवाया है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर। इसमें आपके नेत्र की जांच, स्वास्थ्य की जांच, बीपी की जांच, शुगर की जांच ये लगी है। ये निःशुल्क है। अगर किसी को ऑपरेशन भी कराना है तो यहाँ से हम आपको लिख कर दे देंगे, उसमें आपको 30 to 40% डिस्काउंट भी मिलेगा ऑपरेशन में। और यहाँ पे चश्मे भी हमारे द्वारा निःशुल्क प्राप्त किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। नहीं, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और अगर कोई मरीज यहाँ के दिखाने से संतुष्ट नहीं है तो हम यहाँ से आपको कूपन दे रहे हैं, आप डॉक्टर को दिखा के आप वहाँ से भी निःशुल्क जांच करा सकते हैं। वो लाइफ टाइम के लिए फ्री है। दवा भी सब फ्री है। हमारे यहाँ बैठ हैं श्री चंद्र दत्त जी, अगर आप चाहें तो आप उनसे भी आयुर्वेदाचार्य से अपना इलाज करा सकते हैं, जिसमें हम 2 दिन की दवाई आपको यहाँ से निःशुल्क दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपको दवाई से लाभ मिले तो सामने शांति सागर जैन धर्मार्थ औषधालय है, तो आप वहाँ से जाके दोबारा आप वहाँ से दिखा सकते हैं। ये कैंप श्री लक्ष्मी चंद पांड्या दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में लगा हुआ है, खिरनी गेट पे। मेरा नाम अम्बुज जैन है, मैं प्रधानाचार्य बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज में हूँ और आज बड़ा अच्छा दिन है। 18 जनवरी को यहाँ लक्ष्मी चंद पांड्या खंडेलवाल मंदिर में ये कैंप का आयोजन जो मुनि सेवा समिति के युवा प्रकोष्ठ के जो बच्चे हैं उन्होंने बड़े मेहनत के साथ एक शिविर का आयोजन किया है, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। इसमें आई कैंप के रूप में और जो हमारे वैद्य जी हैं औषधालय के, उन्होंने मिलकर सम्मिलित रूप से ये कैंप का आयोजन किया है। और अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि ये कैंप बड़ा सफलता से चल रहा है और इसमें नेत्र सर्जन हमारे श्री डॉक्टर रविराज जी हैं और उनकी टीम आई हुई है। तो यहाँ पर समाज के और सभी लोग जो जिनको आवश्यकता है वो अपने आंखों की जांच करा रहे हैं। इधर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की भी जांच हो रही है। तो शिविर में आंखों की जांच होने के पश्चात जो जैन ऑप्टिकल रामघाट रोड पर है, उन्होंने भी एक अपना शिविर में प्रतिभागिता की है और वे फ्री में चश्मा भी वितरित कर रहे हैं। इसमें किसी तरीके का कोई शुल्क लिया जा रहा है?
नहीं, ये बिल्कुल निशुल्क है और ये समाज के लोगों के द्वारा ही प्रोत्साहित किया गया है बच्चों को, और बच्चे पूरी तरह से निशुल्क रूप में ये शिविर लगा रहे हैं। और इसमें फ्री चश्मा और दवाओं का भी वितरण किया जा रहा है, जिसमें श्री राजीव जैन जो हमारे बाबूलाल जैन के अध्यक्ष हैं और मेडिकल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर फ्री दवाओं का इंतजाम किया गया है। और एक अच्छा शिविर है ये और समाज हित का है, इसलिए समाज के सब लोग आ रहे हैं इसमें। सभी लोग, छोटे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और काफी जो बुजुर्ग मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्ग लोग काफी हैं जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और यदि उनको और भी आवश्यकता होगी, यानी आंखों की और कोई विशेष अगर समस्या है, तो उनको आगे भी हम जांच कराएंगे। और जांच कराने अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन ने छर्रा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित मिले और मतदाताओं को अपनी जानकारी सत्यापित करने की सुविधा दी गई। इस दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 तथा नाम, आयु या फोटो में त्रुटि सुधार हेतु फॉर्म 8 के माध्यम से आवेदन कराए गए। जिला अधिकारी ने अधिकारियों और बीएलओ को निर्देश दिए कि पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से संपन्न किया जाए। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, एसीएम द्वितीय एआरओ छर्रा दिग्विजय सिंह और नायब तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग को अवगत है कि एसआईआर के बाद जो हम लोग का वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ वाले जो ड्राफ्ट लिस्ट का, उसके बाद हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं। कल 17 जनवरी को भी चला था, आज 18 को भी है, जिसमें सभी बीएलओ को अपने मतदान केंद्रों पर बैठना है और उन्हें जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो पढ़कर सुनानी है, और एसडी लिस्ट है उसको भी रखना है, ताकि वैसे मतदाता जिनका नाम किसी कारण से एसडी में छूट गया होगा तो वो भी अपना फॉर्म 6 वगैरह भर सकते हैं, और जो भी जिन्होंने अभी तक नाम नहीं जुड़वाया है वो फॉर्म 6 भरवा लेंगे। तो ये बेसिकली हम लोग का जो एसआईआर चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, उसका पार्ट है। उसी क्रम में निरीक्षण किया गया। ये लोधा ब्लॉक का 181 नंबर बूथ है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।